तो इधर राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से लोग परेशान होकर अपने घरों में ही दुबके नजर आ रहे हैं। वहीं बारिश से जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। रांची में हुई भारी बारिश से कई इलाकों का हाल बेहाल है। रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर तालाब नजारा बन गया है। वहीं कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। राजधानी रांची में बीते रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर तालाब बन गया है और लोग किसी तरह से सड़क पार कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं अंजनी। कल से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक ये बारिश में थोड़ा स्थिरता आ पाएगी? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और ये बताया है कि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना है, जो साइक्लोनिक जो प्रेशर बना है, उसकी वजह से झारखंड में तमाम जिलों में बारिश होगी और लगातार बारिश हो रही है। रांची में भी आप देखेंगे तो बारिश ज़बरदस्त भारी बारिश है और भारी बारिश की वजह से आप देखेंगे पूरे शहर में कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। रातू रोड का इलाका हो, आनंद नगर का इलाका हो, तो उन जगहों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि राजधानी रांची में लगातार कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। ऐसे में नगर निगम की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आज की जो बारिश है वो साफ तौर से ये बता दिया कि नगर निगम के जो तमाम काम हैं वो कहीं ना कहीं कागजों तक ही सीमित रहे हैं। वो रातू रोड का इलाका हो, आनंद नगर का इलाका हो, या आपको हिंदपीढ़ी का इलाका हो, कांटा टोली का इलाका हो, करबला चौक का इलाका हो, तमाम जगहों में जो जल जमाव की जो स्थिति है उससे आम लोग बेहद परेशान हैं। और लोहरा कोचा की बात करें थड़पकना में, तो पूरे रांची में आप देखेंगे जो शहरी इलाकों में भी जो है भारी संख्या में जल जमाव है और सड़कों पे पानी बह रहा है और इस तरह पानी बह रहा है जैसे कोई नदी बह रहा हो। रातू रोड के इलाके में देखेंगे जो रांची के सांसद है संजय सेठ, उनके आवास के पीछे एक कॉलोनी है आनंद नगर, वहाँ लोग बेहद परेशान हैं, छतों पे बैठे हैं क्योंकि कमर के ऊपर तक पानी है और घरों में पानी प्रवेश कर गया है। तो ये बताता है, ये दृश्य बताता है कि जो पानी का निकास को लेकर जो काम किए गए हैं, रांची शहरी क्षेत्रों में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे नहीं है। कहीं नाली ऊपर है तो कहीं बारिश नाली ने पूरी पूरे तरह से बंद सरकारी है महकमे और के पोल खोल करके रख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सारे सड़कों पर जल जमाव हो रहा है। लेकिन बात करें कि सरकार की तरफ से तो निगम को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करवाने के लिए, लेकिन भी जिस तरह से ये जल जमाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में लग रहा है कि ये जो सारे पैसे जाते कहाँ हैं आखिर? दुर्भाग्य की बात है कि रांची नगर निगम है और अभी आप देखेंगे तो रांची नगर निगम में जो पार्षद है, पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव भी नहीं हुआ है क्योंकि उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर वो मामला अभी पेंडिंग है। तो चुनाव कब होंगे वो अलग बात है, लेकिन इससे पूर्व जब तमाम लोग थे उस समय रांची की मेयर आशा लकड़ा थी, डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय थे और रांची जिले में 53 वार्ड आता है। लेकिन अमूमन बारिश के समय में यही स्थिति होती है कि पानी जो नलियों से आगे बढ़ना चाहिए वो पानी जो है सड़कों पे आ जाता है। सेवा सदन के इलाके में भी कमर तक पानी है और वहाँ दुकानों में पानी प्रवेश कर गया। तो हमें लगता है कि नगर निगम जो है अभी भले मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं ये पिछले 23 वर्षों का इतिहास
यही रहा है। और जब जब पानी होता है तो लोग पूछते हैं नगर निगम कहाँ है, लोग ये भी पूछते हैं नगर निगम कब जागेगा, क्योंकि लगातार लोग यही पूछते रहते हैं और बारिश पार हो जाती है। और अब शहर का तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ आप देखेंगे तो पानी जल जमाव काफ़ी है। आप हरमू रोड, जो बाईपास हरमू रोड है, एक वीआईपी रोड कहलाता है। आप पहाड़ी मंदिर से जैसे आगे बढ़ेंगे हरमू रोड शनि मंदिर के पास, वहाँ भी पानी जल जमाव था। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो हरमू पुल के आगे है, और उससे भी आगे आप बढ़ेंगे तो अरगोड़ा चौक के पहले जो है जल जमाव है। तो पूरे रांची में आप अवलोकन करेंगे, हम लोगों ने विजुअल अलग अलग इलाकों का दिखाया है, तो तमाम जगह पानी जी को बिल्कुल लेकर अंजनी, तो लोग क्या लगता परेशान। है कि राजधानी वासियों को इस परेशानी से कब तक निजात मिल पाएगा? देखिए, ये तो राम भरोसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अब पानी धीरे धीरे बहकर आगे बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि एक प्रॉपर जो ड्रेनेज व्यवस्था होनी चाहिए उसका अभाव पूरी तरह से रांची शहर में दिखाई देता है। आप समझिए वीआईपी इलाकों में जल जमाव है, तो आखिर नगर निगम किस तरह से होमवर्क करता है, वर्कआउट करता है, ये एक बड़ा सवाल है। और रांची देखेंगे एक स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, कई तरह के पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति होती है तो परेशानी, लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कई इलाकों में लोग जो हैं अपने अपने घर के छत के ऊपर हैं, अगर रूम में हैं तो वो पलंग में बैठे हैं, क्योंकि पूरी पानी जब तक बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कई इलाकों में आप देखेंगे तो कई लोगों ने अतिक्रमण कर जो है घर बनाया है। ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पानी जाने का जो रास्ता है, नलियों को आप बंद कर देंगे, उसकी दिशा बदलेंगे, तो ये दुर्दशा हो सकती है और हो रही है। तो हमें लगता है बिल्कुल कि अंजनी, तो अतिक्रमण और निगम जो इस पूरे काम पर मौन है, उसके कारण अब राजधानी वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी में मूसलाधार बारिश होने के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बता दें कि सड़कों पर भर भर के पानी जमा हो गया है और जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।